हमारे जैसे टीचर मिल गया फिर तो एयर गन पकड़ा दिया तुमको, चला 15-20 बार मार निकाल। माफ जिंदगी में किसी को नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है। बस राइट टाइम आने का इंतजार करना चाहिए, और वो जो इंतजार है वो बड़ी मजेदार चीज है। कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं, बताएंगे, बताना क्या है। दुनिया में दो ही चीज का मजा है, एक शोषण होने का जब तुम कमजोर हो। कोचिंग का काम ही यही है, यही, और कोई काम नहीं कोचिंग का। यही सेकंड फेज को पूरा कराना कोचिंग का काम है, जिसमें सबसे बड़ा काम है तुम्हारा रेगुलरिटी, तुम्हारा होमवर्क, ये सारा काम कोचिंग का। ये सेकंड फेज कोचिंग का है। अगर तुम कोचिंग नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा कोई आदमी घर में मिल गया, या तुम सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हो, तुम्हें बाहर से डिसिप्लिन लेनी ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर तुम कोचिंग ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हो, मतलब तुम्हें बाहर से नहीं चाहिए कोई आदमी जो तुम्हें डिसिप्लिन करे, तुम अपना काम खुद ही करोगे, फिर तो तुम्हें नहीं चाहिए कोचिंग। पर ऐसा 100 में से सिर्फ 2-4 लोग होंगे, सब नहीं होंगे। ये थोड़ा सा टफ फेस होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन तुम डिप्रेशन में आओगे, हर दिन, एवरी डे, हर दिन शाम को 7 बजे तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तुमको लगेगा यार सिलेक्शन नहीं होगा। फिर दूसरे दिन तुम क्लास पहुंचोगे, वो टीचर मिलेगा तुमको, वो कोई कहानी सुना देगा, तुम फिर फॉर्म में आ जाओगे, दिन भर बैठ के पढ़ोगे, फिर शाम को डिप्रेस हो जाओगे, फिर वो मिल जाएगा। और हमारे जैसे टीचर मिल गया फिर तो एयर गन पकड़ा दिया तुमको कि चला 15-20 बार मार निकाल, और ताव में आ गए। 10-12 गुब्बारे कपड़े में बांध लिए, उड़ा रहे हैं, ये इसको मारे, इसको मारे, ये बगल वाले चाचा है बहुत गाली देते, मारे कर। अब तुम तैयारी कर रहे हो, कोई आदमी आके तुमसे डेली कह रहा है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। कितना यहाँ, जब कोई कहता नहीं होगा, यहाँ कितना दर्द होता है। तुम्हें फर्स्ट रैंक आ गई आई इसमें, और वही आदमी भाग कर आया सबसे पहले तुम्हारे पास, और तुमने उससे कहा कि तेरी शक्ल जो है ना डॉबरमैन की तरह है। फिर वो भी मुस्कुरा रहा है कि बड़ी वाली बुआ भी यही कहती है भैया, क्योंकि इस वाले फेस में तुम्हारा सब तैयार हो गया। ये तैयारी का फेस है, यहां फालतू वाले काम मत करना। और एक साल, मतलब जितने लोगों को 2026 में एग्जाम देना है, 1 साल मेरे साथ रहो बस। जो मैं करता जा रहा हूं, वो आज सुबह भी मैंने क्लास में कहा था, मैं तुमको हर महीने पुणे में मिलूंगा, हर महीने। और जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, वो जो दूसरा टीचर आएगा उसको बोलना है कि सर आप टेंशन मत लो, सर क्वेश्चन दे दो हमें बस, या क्वेश्चन भी तुम ही निकाल लो उस टॉपिक का, उससे कह दो सर इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे दो सर, कल लाके दे देना सर। मतलब टीचर को तुम मिनिमम बॉदरिंग करो, उसे भी लगे यार कि लड़के परेशान नहीं कर रहे। ये फेस, ये तो शानदार फेस है। मेहनत है इसमें, मेहनत है। प्रीलिम्स 30 क्वेश्चंस पर डे, महीने में 90 नहीं 900, 10 महीने में 9000। और एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन तैयार करो, 4 फैक्ट तैयार करो। कर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन किया तो कर्जन से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही लिख लो। तो अगर हर क्वेश्चन में तुमने 4 नए फैक्ट तैयार किए तो टोटल हो गया 36,000, 36,000। इसमें से कितने करने हैं? तो बैटलफील्ड, रेगुलरिटी, और तीसरा और एजुकेशन कंपटीशन को उलझाना मत। तुम उलझा देते हो, तुम उलझा देते हो। एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो तुम कैसे करोगे तुम डिसाइड करोगे। गुड्डू फोटो लगा ली, 4-5 गोली सुबह उठकर मार दिए, थोड़ा सा सुकून कलेजे को मिला। माफ जिंदगी में किसी को नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है। रहीम वही है, हम तो अवध हो जाए, हम कहाँ है। माफ नहीं करना है किसी को, बस राइट टाइम आने का इंतजार करना चाहिए, और वो जो इंतजार है वो बड़ी मजेदार चीज है। कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं, बताएंगे, बताना क्या है। दुनिया में दो ही चीज का मजा है, एक शोषण होने का जब तुम कमजोर हो, शोषण हो रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुम सामने वाले से करो और करो भैया। जिस दिन सत्ता तुम्हारे हाथ में पहुंची, तुमने शोषण करना शुरू कर दिया। दो ही मजा है, एक होना, लेकिन पता होना चाहिए कि हो रहे हैं, और दूसरा करना। तो यहां क्लियर हो जाओगे तो 50% समस्या कम हो जाएगी। एंथुसियाज्म में आ जाओगे कि बस सब नहीं पढ़ना है, 50% सिलेबस पढ़ना नहीं। फिर यहां थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा यार। यही फेस चैलेंजिंग है आईएएस की तैयारी में। आईएएस, नीट, आईआईटी,
फिर तीसरा फेस, ये बड़ा शानदार फेस है और बड़ा प्यारा फेस है, इसमें आदमी मजा लेता है, शुद्ध प्रैक्टिस का फेस। ये तो मजेदार फेस है। इसमें क्या करना है? पर डे मेंस के 3 क्वेश्चन लिखने, पर डे 3 पर डे। महीने में कितना हुआ? 60। 10 महीने में कितना हुआ? 600। और 600 आंसर जिस दिन लिखोगे, आंख बंद करने की लिखने की प्रैक्टिस पैदा हो जाएगी। आंख बंद करके मेंस जाके बैठ के लिखोगे, ऐसे आंख चलती रहेगी और तुम पीछे मिर्जापुर देख रहे हो, बाकी लिख रहे हो। आदत। तुम देखो जब साल भर गाड़ी चला लेते हो, हाँ? तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, आदत पड़ गई ना। अब जो लास्ट बात है वो है यार व्यवहारिक सी बात है, मतलब पर्सनालिटी जो है ना। आज मैंने क्लास में भी कहा था, कलेक्टर औरंगाबाद ये अवले की दुकान के सामने पे खड़े होकर मैच देख रहे हैं, अच्छा लगेगा? तुम बस सोच के देखो। एसएसपी लातूर जैसे भी खुदाई चल रही, वहां खड़े हैं 2 घंटा, गहरा खोद रहा है, जैसे भी बैक हो रही है उसको बैक करवा रहा है, और ले ले, आ ले, पीछे ले ले, लाइट राइट दबा ले। स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, ताली बजा। अधिकारी मुंबई में रहोगे, पुणे में रहोगे, मैच तो होगा ही, पूरी टीम को बुला लेना अपने ऑफिस में, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तुम्हारे पास होगा, बुला लेना। शर्मा सर आओ जरा यार ऑफिस में। आ रहे सर। सिक्योरिटी क्लियरेंस तो तुम्ही को देना, नहीं तो मैच कहां होगा? तुमने कह दिया थ्रेड टुडेज मैच, थ्रेड आज ना हो पाएगा। ये जो मर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही। और जब तुम्हारा बदन थकता है ना, तो तुमको नींद बहुत अच्छी आती है। तो जब नींद बहुत अच्छी आती है, तो नींद से अच्छा मेंटल रिलैक्समेंट कोई नहीं। अगर तुम्हें डीप स्लीप आने लगे, तो तुम्हें समझ लो ध्यान योग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेली 7 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, यहाँ स्ट्रेस पैदा होगा, उसको ओवरकम करना है। तुम्हारी जो कंपनी हो वो मजेदार होनी चाहिए, चतुर्लिंगम टाइप के लोग नहीं होने चाहिए कंपनी में कि एग्जाम के टाइम दूसरे कमरे में किताब डाल रहे हैं। अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। सारा कंपटीशन मेंटल और फिजिकल हेल्थ का गेम है सारा। म्यूजिक बड़ी प्यारी चीज, स्विमिंग नहीं है, बैडमिंटन खेल सकते हो, खेल लो 2 गेम, पूरी शरीर शांत। दुर्योधन टाइप के दोस्त नहीं रखने हैं, शकुनी टाइप के। 26 का एग्जाम बहुत कायदे से देना है, तो मेरी गार्जियनशिप में दे सकता है प्रैक्टिस और पर्सनालिटी। ये 4 काम पे तुम 4 चीजों पे काम करो। ये वाला बस थोड़ा सा पेनफुल है, ये वाला है ये, इसी में 95% लोग गेम से बाहर हो जाते हैं, यही बाहर हो जाते हैं। 15 दिन नहीं पढ़े, 20 दिन नहीं पढ़े, खत्म। ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा। ये इसी फेस में 90% लोग तैयारी से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला फेस करते नहीं है, ये वाला तो वैसे ही डिस्टर्ब रहते। बाजार निकले, सदाशिव पेट में घूम रहे हैं, 3 लड़के बात कर रहे हैं कि यार इस बार जो है 40 क्वेश्चन आए थे एचएन मल्होत्रा से। एचएन मल्होत्रा गए, बगल में खड़े हो गए, ये कौन सी किताब है? क्वालिटी की नई किताब है। अच्छा, गए भाग के एचएन मल्होत्रा का उठा ले। तुमको तैयारी करते वक्त एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये 15 किताबें यही पढ़ना है, ये मेरा सिलेबस, ये मेरी अनसॉर्ट, बाहर जाना ही नहीं। ज्यादा टेंशन है अपने टीचर से जाके पूछ लो, वो कहता ना मास्टर गलत किताब मत बताना। मेरा बड़ा वाला भाई 3 साल से बंद है, वो बेचारा नहीं बताएगा। तो तुमको अपने आप को रिफ्रेश करना है, तो लिटरेचर पढ़ो। लिटरेचर में सटायर, हंसोगे बैठ के। तुम मराठी हो तो मराठी में एक से एक सटायरिस्ट है। सटायर मतलब व्यंग, जिसमें तुम पढ़ोगे तो हंसी आएगी। जैसा अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो मैं तो बता सकता हूँ, राग दरबारी, हरशंकर परसाई बहुत बड़े सटायरिस्ट हैं हिंदी में। पढ़ते पढ़ते ऊब गए, 2-4 पेज पढ़े, हंसने लगे, हाँ हंस रहे, रिलैक्स हो जाओगे, ये मन की नसें खुल जाएंगी। कभी मन का मूवी देख लिया। एक गेम कोई जिंदगी में, कोई भी, स्विमिंग तो बेस्ट है, मतलब हर तरह से सूटेबल है। और पुणे में तो बहुत सारी जगह है। कल मैंने तो बताया विश्रांत वाड़ी में एक है स्विमिंग पूल, 100 रुपए महीना, कंप्लीट एक्सरसाइज, 0 नॉनसेंस।